नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की दुनिया के एक बहुत ही अहम टूल एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। जी। हमारे पास एक सोर्स है, एंड्रॉयड स्टूडियो परिचय और सहायता, जिससे हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। मतलब ये है क्या, स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है, क्या दिक्कतें आती हैं और मदद के क्या तरीके बताए गए हैं। सोचिए कितना बढ़िया हो कि ऐप बनाते बनाते ही उसे कंप्यूटर पे चलाकर देख लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो असली फोन पे दिखेगा। हाँ। एंड्रॉयड स्टूडियो में वो एम्यूलेटर जैसी चीजें हैं ना, वो इसे मुमकिन बनाती हैं। सही कहा। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, एंड्रॉयड स्टूडियो कोई ऐसा वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है। ये गूगल का ऑफिशियल आईडीई है। आईडी मतलब? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आसान भाषा में ऐप बनाने की पूरी दुकान एक जगह। सारे औजार वहीं मिल जाते हैं। अच्छा। और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में तो ये अब एक स्टैंडर्ड सा बन गया है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, ये एकेडमिक्स मतलब कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह और प्रैक्टिकली ऐप बनाना सीखने दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोड लिखने की जगह नहीं हुई, इसमें और भी चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। अरे बिल्कुल, कोड लिखने के अलावा बहुत कुछ है। जैसे आप कोड लिख रहे हैं तो ये खुद ही सुझाव देता है, गलतियां कम होती हैं, काम तेजी से होता है। अच्छा, ऑटो कंप्लीट जैसा। हाँ, इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन कहते हैं उसे। फिर एक विजुअल एडिटर है। विजुअल एडिटर? जी, जिससे ऐप की स्क्रीन कैसी दिखेगी वो आप खींचकर मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। अरे वाह। और जैसा आपने कहा, बिल्ट इन एम्यूलेटर तो है ही। कंप्यूटर पर ही एक नकली फोन जिस पर ऐप चलाकर देख लो। हाँ, वो तो बहुत काम की चीज है। तो ये सब मिलकर ना पूरे डेवलपमेंट के काम को काफी आसान बना देते हैं। तभी तो कॉलेज के फाइनल ईयर या मिनी प्रोजेक्ट्स में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हम्म। स्टूडेंट्स इससे एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, यूआई डिजाइन, ये सब प्रैक्टिकली सीखते हैं। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल और सुविधाजनक लगता है, लेकिन क्या ये वाकई उतना आसान है, खासकर उनके लिए जो अभी सीख रहे हैं? हम्म। सोर्स में शायद कुछ दिक्कतों का भी जिक्र है। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, टूल पावरफुल है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अच्छा। खासकर जब कोई शुरू कर रहा हो। जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स को अक्सर वो प्रोजेक्ट सेटअप करने में ही दिक्कत आती है। शुरू में ही? हाँ, फिर एक ग्रेडल बिल्ड सिस्टम होता है, उसे समझना भी एक चैलेंज है। ग्रेडल वो क्या चीज है? वो समझिए कि आपके ऐप के सारे पुर्जे और बाहर से इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरीज को जोड़कर ऐप बनाता है। जरूरी है, पर शुरू में कंफ्यूजिंग लगता है। समझ गया। इसके अलावा एंड्रॉयड की कुछ अपनी बारीकियां हैं, जैसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक्टिविटी लाइफ साइकिल? हाँ, मतलब ऐप की स्क्रीन कब शुरू होती है, कब दिखती है, कब बैकग्राउंड में जाती है, ये सब समझना जरूरी है, वरना ऐप ठीक से चलेगा नहीं, क्रैश हो सकता है। ओहो। और हाँ, एक्सएमएल में लेआउट डिजाइन करना और रन टाइम एरर मतलब ऐप चलते हुए जो गलतियां आती हैं उन्हें डीबग करना। डीबग करना मतलब? कोड में गलतियां ढूंढकर ठीक करना। ये सब आम मुश्किलें हैं जिनका जिक्र सोर्स में है। तो जब ये चुनौतियां इतनी आम हैं, तो सीखने वालों के लिए कुछ मदद के रास्ते भी होंगे? क्या सोर्स में कुछ समाधान भी बताए गए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि मदद मौजूद है इन शुरुआती दिक्कतों से निकलने के लिए। अच्छा। जैसे उसमें कुछ सर्विसेज का उदाहरण दिया गया है, जैसे पिन कंटेंट डिजिटल। ये दिखाता है कि कैसे खास तरह की गाइडेंस स्टूडेंट्स की मदद कर सकती है। किस तरह की मदद? चाहे वो प्रोजेक्ट सेटअप में स्टेप बाय स्टेप हेल्प हो, या जावा कोटलिन कोड का स्ट्रक्चर समझने में मदद, या लेआउट डिजाइन में, यहाँ तक कि असाइनमेंट पूरा करने और ऐप को डिप्लॉय करने तक में गाइडेंस। इससे पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में सही सपोर्ट कितना जरूरी है, खासकर जब टूल इतना बड़ा हो। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ें तो निचोड़ क्या है? मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे स्किल्स सीखना आज के टाइम में काफी फायदेमंद है, हाँ बिल्कुल। खासकर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सोर्स भी शायद यही इशारा कर रहा है। निश्चित रूप से ये स्किल सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक सिद्धांत समझने में मदद करती हैं। सही। आप सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे काम करता है, उसे कैसे बनाते हैं, कैसे सुधारते हैं। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर भी लाता है सोचने के लिए। क्या कि जब हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे इतने पावरफुल टूल मौजूद हैं, हाँ। तो फिर सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाले बाहरी सपोर्ट जैसे जिसकी हमने बात की, उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ टूल चलाना सीख लेना काफी है, या उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना ज्यादा जरूरी है? सही। मतलब कैसे एक सही बैलेंस बनाया जाए प्रभावी ढंग से सीखने और इन एडवांस टूल्स का पूरा फायदा उठाने के बीच। हाँ। ये एक अहम सवाल